बचाएगा, ये दुनिया भी तबाह होगी, बाकी सभी की तरह। मार्वल और डीसी को लेकर हम अक्सर ये बात करते हैं कि हमारा कौन सा यूनिवर्स सबसे स्ट्रॉन्ग है, और आप में से कईयों ने ये सुनते ही फाइनल रिजल्ट डिसाइड भी कर लिया होगा। ये एक ऐसा सवाल है जो दशकों से अनगिनत लंच रूम, कॉमिक स्टोर और आपसी बातचीत में पूछा गया है कि लड़ाई में कौन जीतेगा, सुपरमैन या हल्क, ग्रीन एरो या हॉकआई, बैटमैन या कैप्टन अमेरिका। ये टॉपिक हम सुपर हीरोज फैंस के लिए आपसी बहस की वजह बनती है, क्योंकि सच तो ये है कि वास्तव में सभी समय के सबसे पावरफुल हीरोज हैं। तो चलिए मार्वल और डीसी के क्रॉसओवर इवेंट को करीब से जानते हैं। तो सुपर सीक्रेट को सब्सक्राइब करते हुए चलिए शुरू करते हैं। मार्वल वर्सेस डीसी का ये क्रॉसओवर इवेंट 1996 में 4 इशू की एक मिनी सीरीज में रिलीज हुआ था। कहानी शुरू होती है स्पाइडरमैन से, जो कि एक सुहानी शाम का लुत्फ उठाते हुए मजे से न्यूयॉर्क शहर की आसमान छूती इमारतों के बीच झूल रहा था। लेकिन ये मजा उसकी किस्मत में ज्यादा देर तक नहीं लिखा था, जब तक कि उसका सामना पास की गली में एक अजीब आदमी से होता है। ये अचानक हुई मुलाकात स्पाइडरमैन को एक ऐसे शहर में ले जाती है जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था, और जल्द ही मार्वल और डीसी यूनिवर्स के हीरोज और विलेंस खुद को बहुत अलग जगह पर पाते हैं। ऐसा लग रहा था मानो दो दुनिया ये समझने के लिए स्ट्रगल कर रही थी कि उनकी रियलिटीज एक साथ क्यों फ्यूज हो रही है। हर दुनिया के चैंपियन को उनके काउंटर पार्ट से लड़ने के लिए चुना जाता है, और दोनों ही साइड के सुपर हीरोज को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। दुनिया को लगता है लड़ाई फैसला लेने का आसान और तेज तरीका है, पर हम गलत होते हैं। कोई भी साइड वास्तव में उन लोगों के साथ लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहती थी जो दुश्मन से बेहतर दोस्त हों। लेकिन जिस तरह स्पेक्टर और द लिविंग ट्रिब्यूनल अपनी दुनिया के विनाश को रोकने के लिए लड़ते हैं, वो तरीका इतिहास की सबसे बड़ी बैटल को रोकने में कारगर था। हर लड़ाई में कौन जीतेगा, इस बारे में अपने डिसीजन बिना किसी भेदभाव के मार्वल और डीसी ने हम फैन से अपने वोट भेजने के लिए कहा, ताकि ये डिसाइड किया जा सके कि हर मैच कौन जीतेगा। सुपरमैन को हल्क को हराते हुए देखने की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन आयरन मैन को मात देने वाला बैटमैन, ये बात हजम नहीं होती। मिनी सीरीज को जो बात और भी दिलचस्प बनाती है वो ये थी कि इसने कैसे एमेलगम यूनिवर्स को जन्म दिया, एक वास्तविकता जहां मार्वल और डीसी के कैरेक्टर एक साथ नई एंटिटीज में जुड़ गए। बैटमैन और वुल्वरीन ने मिलकर डार्क क्लॉ क्रिएट किया, वहीं थैनोस और डार्कशीट ने मिलकर थैनोसशीट क्रिएट किया, और इसी तरह और भी नए कैरेक्टर्स का जन्म हुआ। उन्होंने खुद के और भी कहीं ज्यादा पावरफुल वर्जन बनाए, जिन्होंने अपने सबसे बुरे विलेंस के डेडली वर्जन का सामना किया। हालांकि एमेलगम कॉमिक बुक बहुत लंबे समय तक नहीं टिकी। जो चीज क्रॉसओवर की लड़ाइयों को इतना अट्रैक्टिव बनाती है वो है बहुत लंबे समय से चला आ रहा हीरोज के लिए हमारा प्यार। हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे फेवरेट सुपर हीरोज आपस में लड़े, और ऐसा होते देखना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। ये काफी इमोशनल है, यहाँ तक कि खुद सुपर हीरोज के लिए भी। सिल्वर सर्फर को ग्रीन लैंटर्न पर अपनी जीत पर रोते हुए देखना, और कैसे थॉर को बिली बैटसन की अपनी हार से कोई खुशी नहीं मिली, ये देखना हमारे लिए हार्ट ब्रेकिंग है। तो दोस्तों, सुपर सीक्रेट की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपको बताते हैं सुपर सीक्रेट। तुम तो हाँ, मैं हूं बैटमैन।